बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर को भारत लाने वाले राणा सांगा ही थे, क्योंकि उन्हें इब्राहिम लोदी को हराना था। मुसलमान तो बाबर की औलाद है, पर तुम सब गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। सब बाबर की आलोचना करते हैं, लेकिन राणा सांगा की आलोचना क्यों नहीं करते? ये आपत्तिजनक शब्द हमारे नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के हैं। बाबर और औरंगजेब जैसे खूंखार आक्रांताओं के लिए सपा सांसद का ऐसा अपनापन आज देश में एक बड़े बवाल का कारण बन गया है। पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने देश के वीर सपूत महान राजपूत शासक राणा सांगा को गद्दार करार दे दिया। चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। बता दें 21 मार्च 2025 को लोकसभा सदन में चर्चा के दौरान सपा सांसद रामजी लाल सुमन को बोलने का मौका दिया गया, जहां उन्होंने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और उन पर अपनी राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाया। उनके इस धुआंधार भाषण के लिए उन्हें तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से जमकर तालियां मिली, जिससे उनका आत्मविश्वास चौथे आसमान पर पहुंच गया। फिर क्या था, फ्लो में आए सपा सांसद अपनी तारीफ से गदगद हो उठे और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मेवाड़ के राजपूत शासक रहे राणा सांगा को गद्दार कह दिया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ही बाबर को भारत लाए थे। अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम सब गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। हम गृह मंत्रालय के कामकाज पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं और मैं समझता हूं देश का जो गृह मंत्रालय है उसका प्रमुख काम है देश की एकता को बनाए रखना, सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना। ये पूरा देश एक घर है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का ये दायित्व है कि हिंदुस्तान में विभिन्न जाति और धर्मों के लोग रहते हैं, यहां सभी धर्मों में सामंजस्य हो, एक धर्म के मानने वाले दूसरे धर्म की इज्जत करें। लेकिन पिछली बार देखने में आया है कि जानबूझ करके हमारे देश में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उपसभापति जी, मैं नहीं जानता, अभी होली का त्योहार था और मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि किसी मुसलमान ने यह कहा हो कि हम सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं या होली के त्योहार में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसे बयान आए जिसके चलते समाज में दरार पैदा हुई, रिश्ते खराब हुए। सर, एक बिहार के विधायक हैं और एक उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। इन दोनों लोगों ने यह कहा कि मुसलमान अपने घर में कैद हो जाए होली पर। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि जिनको रंगों से नफरत है वो हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। और सभापति महोदय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सभापति महोदय, पहले होली का त्योहार नहीं होता था, परमिशन नहीं मिली। अब जब वहां अनुमति नहीं मिली, बाद में अनुमति मिल गई थी, तो वहां के एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि जो इसका विरोध करेगा उसको मुंह पर पहुंचा देंगे। सभापति जी, ये कानून का राज है, यह जंगल का राज है। इस प्रकार की जो भाषा बोली जाती है वो किसी भी कीमत पर इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कोई जिम्मेदार नेता या कोई मंत्री इन सब चीजों का प्रतिवाद नहीं करता। यह नहीं कहता कि इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो क्या हम मान करके चले कि इस प्रकार के जो तत्व है उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है या इनको भाषा अच्छी लगती है? सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग
होली में के त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते। और जैसा मैंने कहा जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दें। वो सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। यह जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात पे एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। वो टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में सभापति महोदय, प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज इट। माननीय श्री वाई को उनकी इस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। सोमवार को राजस्थान विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी ही नहीं बल्कि करणी सेना और बजरंग दल जैसे तमाम हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। हालांकि मामला को गरमाता देख रामजी लाल सुमन ने अपने बयान पर सफाई भी दी, लेकिन मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसका कोई भी असर होता नहीं दिख रहा है। नेताजी सपा के नेता ने राणा सांगा जी के खिलाफ बयान दिया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है और इस बयान का क्या परिणाम होगा इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है। अब देखिए, अच्छा भला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई और वो बड़े इतिहास के जानकार हैं। अगर उनको कहीं से रेफरेंस ये मिला है बाबरनामा से या कहीं से मिला है कि बाबर को उन्होंने आमंत्रित किया था, तो वहीं पर उनको ये भी देखना चाहिए कि दौलत खां लोधी ने क्या किया था। और दौलत खां लोधी ने इब्राहिम लोधी के विरोध में किया था, वो पंजाब का गवर्नर था। तो इतिहास एक चीज पर कई चीजें इतिहास में देखने को मिलती हैं। और लेकिन जिस वक्तव्य से किसी भी समाज को, किसी भी जाति को तकलीफ पहुंचती हो, बयान नहीं देना चाहिए। और राणा सांगा देशभक्त थे, छत्रपति शिवाजी महाराज देशभक्त थे कि नहीं थे, संभाजी देशभक्त थे कि नहीं थे, झांसी की रानी थी कि नहीं थी, इस पर जो है किसी नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और ये बयान उनको वापस लेना चाहिए और नहीं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भोगेगी।
सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने मंगलवार को कई जगहों पर प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की। इस मुद्दे को लेकर जयपुर, बीकानेर, अजमेर सहित कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने सांसद का पुतला भी जलाया। उन्होंने जयपुर में जिला प्रशासन के अधिकारी को उपराष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें राज्यसभा सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी ने भी सूचना के बिंदु के तहत इस टिप्पणी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि दूसरी ओर रामजी लाल सुमन को खुलकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तरह पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? सर, भाजपा कह रही है 8 साल